बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। लाड़ू के घर में भोजन नहीं था। लाड़ू चिड़िया का बेटा टीलू अभी छोटा था। लाड़ू चिड़िया को भोजन की तलाश में निकलना था। अगर लाड़ू चिड़िया अपने बेटे टीलू को साथ ले जाती तो लाड़ू चिड़िया को भोजन तलाश करने में मुश्किल पेश आनी थी। अब लाड़ू सोच में पड़ जाती कि मैं टीलू को किसके घर छोड़कर जाऊं। इतने में बंटू तोता और बंटी तोती आ जाते हैं। बंटू तोता कहता है, लाड़ो, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। इस दफा बारिशें ज्यादा देर तक होंगी। इतने समय के लिए हमारे पास भोजन नहीं है। हमें भोजन आज ही तलाश करना होगा। लाड़ू चिड़िया कहती, जी बंटू भैया, मैं भी यही सोच रही थी। मैं तो भोजन की तलाश में निकलने लगी थी। सोच रही थी मैं अपने बेटे टीलू को किसके घर छोड़ूं। इसे तो साथ नहीं लेकर जा सकती। बंटी तोती कहती, लाड़ो, हम ऐसा करते हैं, टीलू को गोरी कवि के घर छोड़ आते हैं, फिर भोजन की तलाश में निकल जाएंगे। लाड़ो कहती, क्या वो मेरे बच्चे का ध्यान रखेगी? बंटू तोता कहता, हाँ क्यों नहीं, गोरी कवि लालची है। वो बिना मेहनत किए हुए भोजन के लालच में जरूर ख्याल रखेगी। सब गोरी कवि के घर चले जाते। गोरी कवि ऐसे सो रही थी जैसे पूरे जंगल का भोजन ये तलाश करती है। गोरी कवि को कोई फिक्र नहीं थी भोजन की। लाड़ो चिड़िया गोरी कवि को उठाती है। गोरी कवि उठकर कहती है, लाड़ो क्या हुआ, क्यों मेरी नींद खराब की? अभी अभी तो आंख लगी थी। बंटू तोता कहता है, गोरी कवि, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और इस दफा बारिशें भी पहले से ज्यादा होंगी। हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। हम भोजन की तलाश में जा रहे हैं। तुम तब तक तीलू का ख्याल रखना। गोरी कवि कहती, भोजन तो मेरे पास भी नहीं है। अगर मैं इसका ख्याल रखूंगी तो मेरा भोजन कौन तलाश करेगा? लाड़ो चिड़िया कहती, हम तुम्हारे हिस्से का भी भोजन ले आएंगे। गोरी कवि फौरन हाँ कर देती और कहती, ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। बंटू तोता, बंटी और लाड़ो चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। लाड़ो चिड़िया और बंटू तोता भोजन ढूंढ कर ले आते हैं और बंटी तोती सारा भोजन एक बोरी में जमा करती रहती है। दोनों ने भोजन काफी तलाश कर लिया था। लाड़ो चिड़िया बंटू तोते से कहती है, वो टीलू का ख्याल भी रख रही होगी या नहीं? तो बंटी तोती कहती, गोरी कवि मुफ्त भोजन के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ गोरी कवि टीलू से कहती है, ओए चमचे, अगर तेरी आवाज मुझे आई तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं सोने लगी हूँ। टीलू कहता, गोरी आंटी, मामा कह रही थी गोरी कवि तुम्हारे साथ खेलेगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। मामा इसलिए मुझे आपके घर छोड़कर गई और आप मुझे मारने का कह रही हैं। जब मेरी मामा आएगी तो मैं अपनी मामा को बताऊंगा कि गोरी कवि मुझे डरा रही थी और कह रही थी अगर आवाज आए तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। गोरी कवि कहती, अपनी उम्र देखो और अपनी जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। अभी तो तुम बच्चे हो, बड़े हो गए पता नहीं क्या करोगे। अगर तुमने अपनी मामा को कुछ भी बताया तो मैं उल्टा लटका दूंगी। और गोरी कवि टीलू के एक लगा देती है और टीलू रोने लग जाता है और गोरी कवि खुद सो जाती है। इधर बंटू तोता कहता है, हमने अनाज जमा कर लिया है। और बंटी तोती कहती है, अब सिर्फ कुछ फल चाहिए, वो मैं ले आती हूँ। मुझे एक बाग का पता है, उस बाग के फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं अभी गई और अभी आई। बंटी तोती फल लेने के लिए चले जाती है और लाड़ो चिड़िया कहती, बंटू, मौसम खराब हो रहा है, काले बादल छा रहे हैं, हमें तुरंत ही घर जाना चाहिए। बस बंटी जल्दी से आ जाए। बंटी तोती कुछ ही देर में फल लेकर आ जाती है और वो सब वापस आ जाते हैं। जब वो देखते हैं तो गोरी कवि सो रही थी और टीलू रो रहा था। टीलू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे गोरी आंटी ने मारा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कह रही थी अगर तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। गोरी कवि बोलती, लाड़ो चिड़िया, तुम्हारा बेटा कितना झूठ बोलता है। मैं तो इसके साथ खेल रही थी, अभी अभी अचानक आंख लग गई तो ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बंटी तोती गोरी कवि का हिस्सा उसे देती है और कहती है, चलो आओ घर चलते हैं। अभी घर से निकले ही थे तो बारिश शुरू हो जाती है।
लाड़ो चिड़िया बंटू से कहती है, गोरी कभी कितनी जालिम है, मेरे मासूम से बच्चे को कितना मारा है, मुझे इसके घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। गोरी कवि अपना हिस्से का सारा भोजन खा जाती है। इतने में गोरी कवि का मामा शहर से गोरी कवि को मिलने आया था। रास्ते में ही बारिश हो जाती है। गोरी कवि कहती, मामा जी आप इतनी बारिश में। मामा कहता, गोरी कवि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, सोचा इतने दिन हो गए हैं तुम तो कभी आई नहीं, सोचा मैं ही आ जाऊँ। मामा कहता है, गोरी कवि घर में अगर कुछ खाने के लिए है तो वो दे दो, मुझे भूख बहुत लगी है। गोरी कवि झूठ बोलती है, मामा जी मेरे पास भोजन बहुत था, अब मेरी पड़ोसन आई थी वो मांग रही थी तो मैंने उसको दे दिया, ऐसे किसी का भला हो जाएगा, मेरी वजह से किसी का पेट भर जाएगा। कहती, मम्मा जी मैं अभी चिड़िया से मांग कर लाई। तो गोरी कभी बारिश में लाड़ो के घर जाती है तो वो सारे बैठे खा रहे थे। गोरी कभी कहती, लाड़ो मेरे मामा जी आए हैं, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जो तुमने दिया था वो मैंने खा लिया, अब उनके लिए घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने भोजन में से थोड़ा सा दे दो। बंटू तोता कहता है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तुमने जो टीलू के साथ किया उसने सब बता दिया है, वो झूठ नहीं बोल रहा। लाड़ो चिड़िया कहती, बंटू भैया कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इसे भी दे देते हैं, उसके मामा जी आए हैं। बंटी तोती कहती, कोई ज़रूरत नहीं, इसे भी पता चले जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसके साथ भी बुरा होता है। गोरी कभी खाली हाथ घर वापस आ जाती है और गोरी कवि के मामे को भूखा ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे अच्छे से पूरी करनी चाहिए, जो जैसा करता है वैसे ही बरता है।